भीष्म राजा शांतनु तथा माँ गंगा के पुत्र थे, जिन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। इसलिए उनके पिता के मृत्यु के पश्चात उनकी सौतेली माँ सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य राजा बने। उनकी माँ सत्यवती ने विचित्र वीर्य के लिए योग्य कन्या को लाने को कहा। यह आदेश पाकर भीष्म काशी नगरी पहुँचे, जहाँ अम्बा, अंबिका और अम्बालिका के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। वे तीनों ही काशी की राजकुमारी तथा बहनें थी। भीष्म ने वहाँ आए सभी राजाओं को परास्त कर दिया तथा तीनों राजकुमारियों का अपहरण करके हस्तिनापुर ले आए। वहाँ लाकर उन्होंने तीनों राजकुमारियों को माँ सत्यवती के सामने प्रस्तुत कर दिया। तब राजकुमारी अम्बा ने भीष्म के सामने याचना की कि वो सौबल देश के राजा शाल्व से प्रेम करती है तथा वे भी उससे प्रेम करते हैं। वे उस स्वयंवर में भी आए थे, किंतु भीष्म ने सभी राजाओं समेत शाल्व को भी पराजित कर दिया था। ये सुनकर भीष्म ने अम्बा को राजा शाल्व के पास भेज दिया। अम्बा राजा शाल्व के पास गई तथा स्वयं को पत्नी रूप में स्वीकार करने को कहा। क्योंकि भीष्म भरी सभा से राजा शाल्व को परास्त कर राजकुमारी अम्बा को हरा कर ले गए थे, इसलिए उन्होंने अम्बा को पत्नी रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। निराश होकर अम्बा पुनः हस्तिनापुर लौट आई और राजा विचित्र वीर्य के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब राजा विचित्र वीर्य ने भी उससे विवाह करने से मना कर दिया। हताश अम्बा ने भीष्म से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए उससे विवाह करने से मना कर दिया। ये सुनकर अम्बा को अत्यधिक क्रोध आ गया तथा भीष्म से बदला लेने के लिए वो वहाँ से चली गई। क्रोधित अम्बा भगवान परशुराम के पास गई तथा उन्हें सारी घटना बताई। भगवान परशुराम अम्बा की ये व्यथा सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने भीष्म को अम्बा से विवाह करने के लिए कहा। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण अम्बा से विवाह करने को मना कर दिया। इस पर परशुराम ने भीष्म को स्वयं से युद्ध करने को कहा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जो कई दिनों तक चला। क्योंकि परशुराम भगवान विष्णु के भक्त थे और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए इस युद्ध में कोई भी पराजित न हो सका। अंत में देवताओं के द्वारा दोनों के बीच युद्ध को शांत करवा गया। तब परशुराम ने अम्बा से कहा कि वे अपनी संपूर्ण शक्ति लगा चुके हैं, लेकिन भीष्म को पराजित करने में वे असमर्थ हैं, इसलिए अब वे उसकी सहायता नहीं कर सकते। निराश अम्बा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की तथा उनसे वरदान मांगा कि भविष्य में वो भीष्म की मृत्यु का कारण बने। भगवान शिव के वरदान से अम्बा अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्मी तथा महाभारत के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण भी बनी। तो दर्शकों, कैसे लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।